हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत और विश्व में जो 2020 में प्रमुख नियुक्तियां हुई है उनके बारे में। देखिए दोस्तों, यह करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसे आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो कन्फर्म हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा ताकि आपका एक नंबर जो है वो एग्जाम में पक्का हो जाए। तो हम यहाँ पर बहुत ही डिटेल में इन नियुक्तियों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है ये देश का सबसे बड़ा एक्टिंग स्कूल है। मतलब यहाँ पर एक्टिंग सिखाई जाती है। देश में बहुत सारी फेमस पर्सनालिटी ऐसी है जो यहाँ से एक्टिंग सीखकर निकली है। क्लियर? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं सितंबर 2020 में, वो हैं परेश रावल। ओके, परेश रावल को 1993 में नेशनल अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो परेश रावल वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के क्या हैं? अध्यक्ष। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया मतलब पीटीआई के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो संस्था है ये भारत की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है। इसके वर्तमान में जो चेयरमैन बनाए गए हैं 2020 में वो है अविक सरकार। तो यहाँ पर हमारा आंसर ए इसका सही आंसर है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? अविक सरकार। इसे याद रखिएगा, यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, किसे अगस्त 2020 में यूपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं यूपीएससी के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो संस्था है ये देश में उच्च प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति का कार्य करती है। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसका जो उल्लेख है वो संविधान के आर्टिकल 315 में किया गया है। क्लियर? इसे याद रखिएगा। यूपीएससी अगर पूछ लिया जाए संविधान के किस आर्टिकल में दी गई है, तो यूपीएससी का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 315 में किया गया है। ओके, तो क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2020 में यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए, यूपीएससी के जो नए चेयरमैन बने हैं वो हैं प्रदीप कुमार जोशी। तो यहाँ पर हमारा आंसर सी इसका सही आंसर है। यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन कौन हैं? प्रदीप कुमार जोशी। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए अमेरिका का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार नामित किया गया है? देखिए, नवंबर 2020 में अमेरिका में प्रेसिडेंशियल चुनाव होने वाले हैं। इस प्रेसिडेंशियल चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए खड़ा किया गया है कमला हैरिस को। इसे याद रखिएगा, इसलिए क्योंकि ये भारतीय मूल की महिला है। हालांकि इनका जन्म यूएसए में ही हुआ है, लेकिन इनकी जो माता थी वो इंडियन थी और इनके जो पिता हैं वो जमैका के थे। क्योंकि ये भारतीय मूल की महिला है तो भारतीयों से इनका इमोशनली अटैचमेंट कुछ ज़्यादा ही है। तो इसे याद रखिएगा, डेमोक्रेटिक पार्टी की अमेरिका में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कौन है? तो कमला हैरिस। आंसर बी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय क्रिकेटर को अगस्त 2020 में इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ई बाइक गो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ई बाइक गो है ये एक 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है। अगस्त 2020 में ई बाइक जो कंपनी है उसने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है भारत के स्पिनर गेंदबाज हरभजन सिंह को। ई बाइक गो कंपनी के भारत में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हरभजन सिंह। क्लियर? हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब सीएजी किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, सबसे पहले हम सीएजी को जान लेते हैं दोस्तों। देखिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है वो भारत की संचित निधि का रक्षक होता है। अब अगर संचित निधि की बात करें तो देखिए, ये केंद्र सरकार का एक अकाउंट होता है। अब इस संचित निधि का कंट्रोलर होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब सीएजी। सीएजी का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 148 में देखने को मिलता है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संविधान के किस आर्टिकल में सीएजी का पद दिया गया है, तो आर्टिकल 148। क्लियर? वर्तमान में भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने हैं वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। देखिए फ्रेंड्स,
गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे, इसके पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद पे थे। मतलब जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बना पिछले साल, तो उसके पहले जो उपराज्यपाल बने थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। इन्हें ही हाल ही में भारत का CAG मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बना दिया गया है। ओके, इसे याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज सिंह रूपन 2020 में किस देश के नए राष्ट्रपति जो हैं वो बनाए गए हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पृथ्वीराज सिंह रूपन हैं, ये मॉरिशस के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं 2020 में। अगर हम मॉरिशस की बात करें तो ये अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर में एक देश है। इसमें अधिकतर हिंदू आबादी निवास करती है, इसीलिए इसके जो राष्ट्रपति हैं वो भी हिंदू हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मॉरिशस में हाल ही में प्रधानमंत्री का भी चुनाव हुआ है, जहां पर जो पहले प्रधानमंत्री थे प्रविंद जगन्नाथ, वो ही मॉरिशस के पुनः प्रधानमंत्री बने हैं। अगर हम मॉरिशस की कैपिटल देखें तो मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। इसे याद रखिएगा, मॉरिशस की कैपिटल कौन है? पोर्ट लुइस। और मॉरिशस के अगर राष्ट्रपति पूछ लिए जाए जो कि 2020 में बने हैं तो पृथ्वीराज सिंह रूपन। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन मई 2020 में नाबार्ड का नया अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर नाबार्ड को समझ लेते हैं कि नाबार्ड क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब ये जो संस्था है ये ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कार्य करती है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1982 में हुई थी और इसका मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में स्थित है। क्लियर? तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। तो देखिए, मई 2020 में नाबार्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं गोविंद राजुलू चिंतला। तो यहाँ पर इसका आंसर है आंसर ए। गोविंद राजुलू चिंतला जो हैं वो वर्तमान में नाबार्ड के क्या हैं? अध्यक्ष। क्लियर? तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद जो है वो देश में 2019 में बनाया गया है, पिछले साल। इसके अलावा ये जो पद है ये सभी सेना प्रमुखों में सबसे ऊपर रहेगा और इसकी जो रिटायरमेंट की एज है वो 65 वर्ष रखी गई है। मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो 65 वर्ष की आयु में रिटायर होगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स, देश का जो पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है वो बनाया गया है विपिन रावत को। यहाँ पर हमारा आंसर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, अनूप कुमार सिंह किस अर्धसैनिक बल के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अनूप कुमार सिंह जो हैं वो NSG के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि NSG क्या है? तो देखिए, NSG जो है इसे आतंकवादी विरोधी जो देश में गतिविधियां होती है उससे निपटने के लिए 1986 में गठित किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली जो कि देश की राजधानी है यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो अनूप कुमार सिंह जो है वो NSG के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। देखिए, NSG के जो सदस्य होते हैं उन्हें ही ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि ब्लैक कैट कमांडो इनमें से किन्हें कहा जाता है, तो याद रखिएगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इन्हें ही ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है। और इसी के वर्तमान में महानिदेशक कौन बने हैं? अनूप कुमार सिंह। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, मार्च 2020 में किसे भारत का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त जो होता है वो सूचना आयोग का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। देखिए दोस्तों, भारत की जो गवर्नमेंट है वो सूचना का अधिकार अधिनियम लेकर आई थी 2005 में, ताकि देश की जो आम जनता है उसे सरकारी विभागों के जो कामकाज है उनकी पूरी जानकारी मिल सके। इसी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना आयोग की स्थापना की गई थी और इसका जो प्रमुख है वो मुख्य सूचना आयुक्त कहलाता है। तो देखिए, मार्च 2020 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं बीमल जुल्का। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे भी आप IMP मान सकते हैं
क्योंकि किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मुख्य सूचना आयुक्त तो कौन है वर्तमान में? बिमल जुल्का, जिनकी नियुक्ति देश में कब हुई है? मार्च 2020 में। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सेबी के वर्तमान अध्यक्ष है? तो सबसे पहले आइए हम सेबी को जान लेते हैं कि ये संस्था का क्या काम है। तो देखिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी कहलाती है। ये जो संस्था है ये भारत में जो स्टॉक निवेशक है उनके हितों की रक्षा करती है और भारत का जो प्रतिभूति बाजार है उसको भी नियंत्रित करती है। इसकी स्थापना 1988 में मुंबई में हुई थी, मतलब इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। क्लियर? सेबी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है अजय त्यागी। देखिए फ्रेंड्स, 2020 में अजय त्यागी का जो कार्यकाल है सेबी के अध्यक्ष पद पर वो समाप्त हो चुका है, लेकिन भारत की गवर्नमेंट ने इनका जो अध्यक्ष पद है उसे 18 माह के लिए बढ़ा दिया है। मतलब अब 1.5 साल और सेबी का अध्यक्ष कौन रहेगा? अजय त्यागी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे जम्मू कश्मीर राज्य का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर राज्य जो है ये पिछले साल ही यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया है और इसके पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे गिरीश चंद्र मुर्मू। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। ये वर्तमान में भारत के सीएजी हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू, और यही जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। अगस्त 2020 में गिरीश चंद्र मुर्मू के बाद जम्मू कश्मीर के जो नए उपराज्यपाल हैं वो बनाए गए हैं मनोज सिन्हा। तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? मनोज सिन्हा। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर बी इसका सही आंसर है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, WWF वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा किसे भारत में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? देखिए फ्रेंड्स, ये जो संस्था है ये विश्व में एनिमल प्रिजर्वेशन या नेचर प्रिजर्वेशन के लिए काम करती है। ये जो संस्था है इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसे याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड वाइड फंड मतलब WWF जो संस्था है इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो ग्लांड में है। ग्लांड यूरोप के स्विट्जरलैंड नाम के देश में स्थित है। क्लियर? तो WWF की स्थापना कब हुई थी? 1961, और इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लांड में। तो देखिए, WWF के जो ब्रांड एम्बेसडर भारत में बनाए गए हैं वो है विश्वनाथन आनंद। तो यहाँ पर हमारा आंसर डी इसका सही आंसर है। विश्वनाथन आनंद जो कि भारत के एक फेमस चेस प्लेयर हैं, ये वर्तमान में वर्ल्ड वाइड फंड के भारत में ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2020 को WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, WTO जो है इसका मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए दोस्तों, ये जो संस्था है इसने गेट का स्थान लिया है। गेट के स्थान पर WTO का गठन हुआ था 1995 में। देखिए, ये जो संस्था है विश्व में जो ट्रेड होता है, जो भी आयात निर्यात होता है विश्व के देशों के बीच, उसको कंट्रोल करती है। जून 2020 में WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बनाए गए हैं ब्रजेंद्र नवनीत। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर इसका सही आंसर है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मैनुअल मरेरो 43 वर्षों के बाद किस देश के पहले प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी डिटेल को। तो देखिए दोस्तों, मैनुअल मरेरो जो हैं वो क्यूबा के वर्तमान में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अब पहले प्रधानमंत्री और 43 वर्षों बाद, इसका क्या मतलब है? तो देखिए, क्यूबा जो है वहाँ पर 1976 तक ही प्रधानमंत्री का पद था। 1976 में वहाँ पर प्रधानमंत्री के पद को समाप्त कर दिया गया था। तो इसके बाद देश का जो महत्वपूर्ण पद था वो राष्ट्रपति का था। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, 43 वर्षों के बाद दिसंबर 2019 में पुनः यहाँ पर प्रधानमंत्री का पद शुरू किया गया है और वापस इसके जो नए प्रधानमंत्री बने हैं 43 वर्षों के बाद, वो है मैनुअल मरेरो। तो याद रखिएगा, मैनुअल मरेरो 43 वर्षों के बाद किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो क्यूबा के प्रधानमंत्री। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा आंसर बी इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स देखिए अगला क्वेश्चन, सना मारिन
किस देश की विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी हैं? तो देखिए, सना मारिन जो है वो फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। फिनलैंड जो एक यूरोपीय देश है, इस देश की कैपिटल है हेलसिंकी और इसकी जो मुद्रा चलती है वो चलती है यूरो। क्लियर? तो फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी और इसकी मुद्रा है यूरो। तो फिनलैंड की ही प्रधानमंत्री बनी है सना मारिन। अब इनकी विशेषता है कि ये विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री है। देखिए, जब ये फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी तब इनकी उम्र थी केवल 34 वर्ष। तो इस प्रकार ये विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री है। तो सना मारिन किस देश की प्रधानमंत्री है? तो याद रखिएगा, फिनलैंड की। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जिस प्रकार क्रिकेट खेलों का आयोजन देश में बीसीसीआई करवाती है, उसी प्रकार देश में शतरंज खेलों का आयोजन अखिल भारतीय शतरंज संघ करवाता है। देखिए, इसके जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं 2020 में वो है अजय पटेल। तो याद रखिएगा, अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन है? अजय पटेल। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट नियुक्त किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना की जो पहली महिला पायलट बनी है वो है लेफ्टिनेंट शिवांगी। देखिए, इसके पहले जो भारतीय नौसेना है उसमें केवल पुरुष पायलट ही होते थे, किंतु 2020 में भारत की पहली महिला पायलट बनी है नौसेना की लेफ्टिनेंट शिवांगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर बी। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भगवान लाल साहनी किस राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, भगवान लाल साहनी जो है वो देश में राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। तो देखिए दोस्तों, हम राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये जो आयोग था इसे संविधान में 123वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में रखा गया था। क्लियर? तो संसद में रखा गया था 123वां संविधान संशोधन विधेयक, और जब ये पास हुआ तो इसे संविधान में शामिल किया गया 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसे देश में संवैधानिक निकाय बना दिया गया है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? भगवान लाल साहनी। क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए, सीबीएसई का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। देखिए दोस्तों, मई 2020 में इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है मनोज आहूजा को। तो हमारा यहाँ पर आंसर सी सही आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वर्तमान में कौन भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं? तो देखिए, इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें राष्ट्रीय सतर्कता आयोग को समझना पड़ेगा। तो देखिए, राष्ट्रीय सतर्कता आयोग जो है वो 1964 में स्थापित हुआ था। अब ये जो संस्था है देश में भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था है, मतलब देश में जो करप्शन है उसकी निगरानी करती है राष्ट्रीय सतर्कता आयोग। अब इसका जो मुखिया होता है वो कहलाता है मुख्य सतर्कता आयुक्त। तो देखिए फ्रेंड्स, फरवरी 2020 में भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त जो हैं वो बने हैं सचिव संजय कोठारी। तो यहाँ पर हमारा डी इसका सही आंसर है। भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? सचिव संजय कोठारी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री के निजी सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो देखिए, प्रधानमंत्री के जो निजी सचिव बनाए गए हैं वो है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। प्रधानमंत्री को सभी मामलों में सलाह देने के लिए उनके निजी सचिव बने हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर है आंसर सी। क्लियर? याद रखिएगा इसे, क्योंकि प्रधानमंत्री से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, तो इसे भी यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय समाचार और सूचना वेबसाइट स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्पोर्ट्स अड्डा नाम की संस्था है ये एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो खेलों से संबंधित सभी प्रकार की जो न्यूज़ है उसे प्रोवाइड करता है।
तो देखिए स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ब्रेटली को। अब इन्हें तो आप जानते ही हैं, ब्रेटली जो हैं ऑस्ट्रेलिया के एक तेज गेंदबाज हैं। यही वर्तमान में स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं बनाए गए हैं। क्लियर? यहाँ पर आप ये भी याद रखिएगा कि ब्रेटली किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के। क्लियर? आगे बढ़ते हैं तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2020 में किसे दुनिया के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, सीआरपीएफ जो है वो भारत का एक अर्धसैनिक बल है और यही विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। इसे कहा जाता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसकी स्थापना 1939 में हुई थी। देखिए जनवरी 2020 में इसके महानिदेशक बनाए गए हैं एपी माहेश्वरी। तो इसे याद रखिएगा, सीआरपीएफ के महानिदेशक जनवरी 2020 में कौन बने हैं? एपी माहेश्वरी। तो हमारा यहाँ पर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ये जो संस्था है इसका क्या काम है? तो चलिए सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो संस्था है ये रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए जानी जाती है। जैसे साइंस, आर्ट्स, जो भी रचनात्मक गतिविधियां हैं, अगर आपको उसका पेटेंट करवाना है तो उसका पेटेंट आपको प्रदान करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में और इसका मुख्यालय है जेनेवा में। जेनेवा के बारे में आप जानते हैं, जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, जो कि यूरोप का एक देश है। इसे याद रखिएगा, यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1967 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। इसके 2020 में जो महानिदेशक बनाए गए हैं वो हैं डेरेन टैग। इसे याद रखिएगा, डेरेन टैग विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के क्या है? महानिदेशक। तो यहाँ पर हमारा आंसर ए इसका सही आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, मिखाइल मिशुस्तिन किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए मिखाइल मिशुस्तिन जो हैं वो रूस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। इसके पहले जो रूस के प्रधानमंत्री थे वो थे दमित्री मेदवेदेव। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं मिखाइल मिशुस्तिन। अब रूस के बारे में भी हम जान लेते हैं। रूस की कैपिटल है मॉस्को और रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो संस्था है ये देश में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। मतलब साइंस के डेवलपमेंट के लिए कार्य करने वाली संस्था है कौन? राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन। इस संस्था के देश में जो हाल ही में प्रमुख नियुक्त किए गए हैं वो हैं डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। इसे याद रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के जो प्रमुख हैं कौन नियुक्त किए गए हैं? डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर ए। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद अल्लावी किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए मोहम्मद अल्लावी जो हैं वो हाल ही में अरब देश इराक के प्रधानमंत्री बने हैं। अब अगर हम इराक की बात करें तो इराक की कैपिटल है बगदाद और इसकी जो मुद्रा है उसे कहा जाता है दिनार। क्लियर? याद रखिएगा, इराक की कैपिटल कौन है? बगदाद, और इसके जो मुद्रा है वो कौन है? दिनार। तो मोहम्मद अल्लावी किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? इराक के। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, शॉर्ट में बाफ्टा, इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो चलिए सबसे पहले बाफ्टा के बारे में जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो संस्था है ये इंग्लैंड में वार्षिक पुरस्कार का आयोजन करती है। इंग्लैंड में इसे ऑस्कर के समान माना जाता है। इसका जो आयोजन हो रहा है 2008 से रॉयल ओपेरा हाउस में हो रहा है, जो कि लंदन में है। क्लियर? अब ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जो अध्यक्ष बने हैं हाल ही में वो एक भारतीय हैं और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं कृष्णेंदु मजूमदार। इसे याद रखिएगा, बाफ्टा के 2020 में अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? कृष्णेंदु मजूमदार। तो हमारा यहाँ पर आंसर है आंसर बी। क्लियर? तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है इसे आप फिर से एक बार रिप्ले करके ज़रूर देख लेना,
क्योंकि आने वाली एग्जामों में यहाँ से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाएगा और वो एग्जाम में आपका 1 नंबर तो जरूर पक्का कर देगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।